पर क्या इस मोह में अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखूं? बोलो, क्या तुम देख पाओगी मुन्ने को भूख से तड़पते हुए? नहीं जी नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगी, कलेजा फट जाएगा मेरा तो अब दिल पर पत्थर रख लो, हमें जाना होगा। जान है तो जहान है, अगर जिंदा रहे तो शायद कभी वापस आ जाए। एक छोटे से राज्य में कालू झीमर नाम का एक मछुआरा रहता था। चलो भाई, मछली पकड़ने चलता हूँ। इसके बिना जिंदगी नहीं चलेगी। ये मुझे करना ही होगा, अपने और अपने परिवार के लिए। क्या करूं, इस पापी पेट को भी तो भरना पड़ता है। दिन खुशी खुशी बीत रहे थे। समय का पहिया घूमा और उनकी खुशियों को ग्रहण लग गया। देखते ही देखते राज्य के सारे तालाब सूख गए। अब तालाबों में न तो पानी था और न ही मछलियां। कालू झीमर घंटों जाल फेंकता, लेकिन हाथ में आती तो सिर्फ निराशा। अब क्या करूं मैं? हर रोज हाथ खाली लौटना पड़ता है। घर में बच्चों को क्या खिलाऊंगा? सूरज ढल रहा था और उसी के साथ कालू की उम्मीदें भी। वो भारी कदमों से अपने घर की ओर चल पड़ा। कालू के घर पहुंचते ही उम्मीद से उसकी पत्नी पानी लेकर आई। क्या हुआ जी, आज भी कुछ नहीं मिला क्या? राज्य के सभी तालाब सूख गए हैं भाग्यवान। जहां कल तक थोड़ा बहुत गीला कीचड़ था, आज वहां भी जमीन सूख गई है। अब तो बगुले और कछुए भी तालाबों को छोड़कर जा रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे? कैसे जीवित रहेंगे? घर में अनाज का एक दाना तक नहीं बचा है। बच्चे कब तक पानी पीकर सोएंगे? मैंने फैसला कर लिया है, अब इस गांव में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। अगर हम यहाँ रहे तो भूख हमें खा जाएगी। सोच रहा हूँ पड़ोसी राज्य चलते हैं। सुना है वहाँ का राजा धर्मपरायण है। वहाँ की झीलें भी पानी से भरी हैं। शायद वहाँ पर अपना काम चल जाए। पड़ोसी राज्य? अपना घर छोड़कर? सुनो जी, ये हमारी पुश्तैनी जमीन है। आपके दादा परदादा यही रहे। हमारी शादी होकर मैं भी इसी घर में आई थी। इस आंगन को छोड़कर कैसे जाएंगे? पुश्तैनी जमीन? भाग्यवान, घर दीवारों से नहीं, पेट की आग बुझने से चलता है। मुझे भी मोह है इस मिट्टी से, पर क्या इस मोह में अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखूं? बोलो, क्या तुम देख पाओगी मुन्ने को भूख से तड़पते हुए? नहीं जी नहीं, मैं नहीं देख पाऊंगी, कलेजा फट जाएगा मेरा तो अब दिल पर पत्थर रख लो, हमें जाना होगा। जान है तो जहान है, अगर जिंदा रहे तो शायद कभी वापस आ जाए। पर अभी के लिए ये गांव हमारे लिए शमशान बन चुका है। जी आप ठीक कहते हैं। बच्चों की जान से बढ़कर कोई जमीन नहीं। जहां आप और बच्चे, वही मेरा घर। मैं आज रात ही तैयारी कर लेती हूँ। हाँ, जो भी थोड़ा बहुत जरूरी सामान है रख लो। और सुनो, वो पुराना संदूक मत खोलना। भारी सामान हम नहीं ले जा पाएंगे। सिर्फ वो रखो जिससे जान बच सके। और इस तरह भूख से बेबस होकर वो परिवार एक अनजान सफर की ओर निकल पड़ा। बच्चे भूख और प्यास से बेहाल थे। बापू, अब और नहीं चला जाता, बहुत प्यास लगी है। क्या हम थोड़ी देर रुक नहीं सकते? बस बेटा, थोड़ा दूर और। देखो, वो सामने एक बड़ा पेड़ है। वहाँ छांव भी होगी और शायद पास में पानी भी मिल जाए। जी, पानी तो कब का खत्म हो गया। बच्चों का गला सूख रहा है। इस बंजर रास्ते में पानी कहाँ मिलेगा? भगवान पर भरोसा रखो, वो चींटी को भी दाना देता है। हमें प्यासा नहीं मरने देगा। चलो उस पेड़ तक चलो। उम्मीद की ये किरण उन्हें उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे ले आई, जहाँ एक कुआं तो था, लेकिन पानी निकालने का कोई साधन नहीं था। बापू, देखो वो रहा कुआं। हाँ चलो, यहाँ पानी मिल जाएगा। कालू ने अपनी सूझबूझ और मेहनत से कुएं से पानी निकाला, प्यासे बच्चों और पत्नी को पानी पिलाया और फिर खुद प्यास बुझाई। अमृत जैसा पानी पीकर उनके शरीर में थोड़ी जान आई। मंजिल अभी दूर थी, इसलिए उन्होंने विश्राम किए बिना ही आगे बढ़ने का फैसला किया। चलते चलते वे नए राज्य की सीमा पर बने एक बाजार में पहुंचे। बाजार सजा हुआ था, लेकिन वहां के लोगों के दिल पत्थर के थे।
भाई साहब, बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। क्या थोड़ी सी बची हुई मिठाई या रोटी मिल सकती है? मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, पर मैं मेहनत करके चुका दूंगा। कालू की विनती को उस व्यापारी ने सुना तक नहीं और वो कालू की मजबूरी का मजाक उड़ाने लगा। चलो चलो आगे बढ़ो, यहाँ कोई धर्मशाला नहीं है। पैसे नहीं है तो बाजार में क्यों आए? मुफ्तखोर कहीं के, भागो यहाँ से। उस व्यापारी ने कालू के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी आ गई थी, अपमान और गुस्से की। देखना, एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि कभी मेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। चाहे जैसे भी हो, पैसा तो मैं कमाकर ही दम लूंगा। सूरज ढलते ढलते वो परिवार नए राज्य के पास पहुंच गया। देखो सामने, वही है वो राज्य। सुना है वहाँ का राजा बहुत दयालु है। हे भगवान, बस अब हमारे दुख भरे दिन बीत जाएं। कालू और उसका परिवार राज्य में दाखिल हुआ। रहने के लिए कालू को नगर के बाहर एक खाली झोपड़ी दिखाई दी। देखो, यहाँ कोई नहीं है, हम यहाँ रह सकते हैं। सुनो जी, जिसकी ये झोपड़ी है वो आ गया तो हम दूसरी जगह देख लेंगे। जब तक कोई नहीं आता तब तक हमें यहीं रहना पड़ेगा। सिर छिपाने को छत तो मिल गई, लेकिन पीठ की आग अभी भी धधक रही थी। उस झोपड़ी के अंधेरे में एक माँ अपनी ममता और मजबूरी के बीच जूझ रही थी। पोटली में बस एक सूखी रोटी बची थी। ये लो, थोड़ा सा खा लो। सुबह से सिर्फ पानी पिया है आपने। और तुम क्या हवा खाकर जियोगी? मैं तो माँ हूँ, मुझे भूख नहीं लगती जब तक बच्चे और पति का पेट न भरा हो। तुम खा लो, तुम्हें ताकत चाहिए, कल काम ढूंढना है। पत्नी का त्याग देखकर कालू का दिल भर आया। उसने वो निवाला वापस अपनी पत्नी के हाथ में रख दिया। नहीं, ये तुम खाओ। अगर मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा सकता तो ये निवाला मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। कालू अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने फैसला कर लिया कि वो खाली हाथ नहीं बैठेगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, देखता हूँ कुछ काम मिल जाए तो। अरे, अब कहाँ जाओगे? शाम का वक्त है, अनजान शहर है। अनजान है तो क्या हुआ? पेट की आग तो हर शहर में एक जैसी होती है। मैं अभी बाजार की तरफ जाता हूँ। कोई ना कोई काम, कोई मजदूरी, कुछ तो मिलेगा। लेकिन अभी सुबह चले जाना। गरीब के पास कल का इंतजार करने का वक्त नहीं होता भाग्यवान। अगर आज रात कुछ नहीं लाया तो कल सुबह इन बच्चों का चेहरा नहीं देख पाऊंगा। दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं खाली हाथ नहीं लौटूंगा, वादा करता हूँ। कालू ने पत्नी को भरोसा दिलाया और अंधेरे रास्तों पर निकल पड़ा। शहर की चकाचौंध में कालू एक साए की तरह भटक रहा था। सेठ जी, मैं परदेसी हूँ, काम की तलाश में आया हूँ। बोरी उठाने का काम हो या सफाई का, कुछ भी कर लूंगा, बस आज रात के खाने लायक पैसा मिल जाए। अरे भाई, यहाँ पहले से ही 10 मजदूर बैठे हैं और तुम परदेशियों का क्या भरोसा? कल को चोरी करके भाग गया तो? चलो आगे बढ़ो। सेठ जी, मैं चोर नहीं हूँ, मेरे छोटे बच्चे हैं। कहा ना भाई, आगे बढ़ो, धंधे का टाइम खराब मत करो। समाज ने उसे काम देने से मना कर दिया। भूख और अपमान ने मिलकर कालू को शहर से दूर जंगल की तरफ धकेल दिया। कालू चलते चलते एक शांत झील के किनारे पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गया। ये देखकर कालू ने एक राहगीर को रोका और उससे बातें की। भाई, यहाँ मछलियाँ तो बहुत हैं, क्या कोई इन्हें पकड़ता नहीं है? अरे भाई, यहाँ राजा ने मछलियाँ पकड़ने पर सख्त मनाही कर रखी है। वो कहते हैं कि हर जीव को जीने का हक है। जो यहाँ मछलियाँ पकड़ता हुआ मिल जाता है उसको राजा दंडित करता है। राहगीर तो चला गया, लेकिन कालू की नजरें उन मोटी मोटी मछलियों पर ही अटकी रह गईं। अब उसकी ईमानदारी दम तोड़ रही थी। अरे बाबा, इतनी मछलियाँ! अगर 2-4 पकड़ भी लूं तो किसी को क्या पता लगेगा। रात को चुपचाप आऊंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। मजबूरी ने लालच का रूप ले लिया था। कालू ने तय कर लिया कि आज रात वो राजा का नियम तो तोड़ेगा और अपनी किस्मत खुद लिखेगा। रात गहरा चुकी थी,
कालू थका हारा घर लौटा, लेकिन उसके दिमाग में खतरनाक योजना चल रही थी। जी आ गए आप? कुछ काम मिला? काम तो नहीं मिला, पर एक बात बतानी है तुम्हें। क्या हुआ? इतना उतावलापन किस बात का है? यहाँ के राजा ने झील में मछली पकड़ने पे रोक लगा रखी है, लेकिन उस झील में इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं कि अगर मैं 2-4 पकड़ लूँ तो कई दिन का खाना हो जाएगा। आप ये क्या कह रहे हैं जी? राजा का नियम तोड़ेंगे? कहीं अगर पकड़े गए तो? और कर भी क्या सकता हूँ मैं? घर में अनाज नहीं, बच्चे भूखे हैं। जब तक कोई रास्ता नहीं मिलता, यही एक सहारा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर पकड़े गए तो? इस मामले में यहाँ का राज्य बहुत कठोर है, जान भी जा सकती है। कोई नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। डरने से पेट नहीं भरता, समझी? कल रात को मैं झील पर जाऊंगा, बस कुछ मछलियां ही पकड़ कर लाऊंगा। लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब सही गलत सोचने का वक्त नहीं रहा, बस दुआ करना कि कोई देख ना ले। पत्नी की चेतावनी को अनसुना करके कालू ने अपना मन बना लिया। रात को वो अपना जाल लेकर चुपके से घर से निकल लिया। कालू चलते चलते झील के किनारे पहुंच गया। उस रात बर्फीली हवाएं चल रही थीं। ठंड के मारे कालू की कपकपी छूट गई। अरे यहाँ तो बहुत ठंड है, क्या करूं क्या करूं? तभी उसकी नजर पास में पड़ी कुछ सूखी लकड़ियों पर पड़ी। ठंड तो हड्डियों तक घुस गई है, बस थोड़ी आग सेक लूं, फिर जाल डालता हूँ। हे भगवान, अब जाकर सुकून मिला है। यहाँ आसपास कोई भी नहीं है, बढ़िया मौका है। मौका देखते ही कालू ने अपना जाल उठाया और पूरी ताकत लगाकर झील के पानी में फेंक दिया। 2-4 मछलियाँ फंस जाएं तो कल बच्चों को पेट भर खाना दूंगा। अभी कालू मछली फंसने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसे दूर से घोड़ों की टापें और हाथियों की चिंगाड़ सुनाई दी। अरे ये कैसी आवाज है? अरे बाप रे, ये तो राजा का काफिला लगता है। हे भगवान, अब क्या करूं? पकड़ा गया तो गया काम से। कालू बुरी तरह घबरा गया। भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। सोच कालू, कोई उपाय? हाँ, एक तरकीब है। कालू ने आव देखा न ताव, बुझी हुई आग की राख उठाकर पागलों की तरह अपने पूरे शरीर पर मलने लगा और फिर एक पेड़ के नीचे आलथी पालथी मारकर आंखें बंद करके ऐसे बैठ गया जैसे कोई बहुत बड़ा सिद्ध महात्मा हो। अब तो मैं पूरा साधु बन गया हूँ, शायद ये चाल काम आ जाए। इतने में राजा का काफिला उसके नजदीक आ पहुंचा। राजा की नजर जब पेड़ के नीचे बैठे उस राख से सने साधु पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। अरे, यहाँ इस ठंडी रात में कौन महात्मा ध्यान लगा रहा है? काफिला रोको। राजा आदर के साथ नीचे उतरा और धीरे धीरे उस साधु के पास पहुंचा। महात्मा जी प्रणाम। राम राम। अब तो मर गया, ये तो यहीं आ गया। आंख भी मत खोल देना, वरना पहचान जाएगा। कालू डर के मारे कांप रहा था। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। लगता है ये महात्मा गहरी तपस्या में लीन है, इन्हें परेशान मत करो। राजा उस तपस्या से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपनी जेब से 5 सोने की अशर्फियां निकाली। ये रख देता हूं इनके चरणों में, शायद इनकी कृपा से राज्य में शांति बनी रहे। बहुत ही कम साधु मिलते हैं आजकल ऐसे। राजा ने झुककर अशर्फियां कालू के चरणों में रख दी और वहां से चलने का इशारा किया। चलो आगे बढ़ते हैं, साधु को अपनी साधना करने दो। और इस तरह कालू की जान भी बच गई और राजा का काफिला वहां से आगे निकल गया। रात बीत गई और सूरज निकल आया, लेकिन कालू अब भी उसी तरह आंखें बंद किए मूर्ति बना बैठा था। अरे, ये अभी तक घर नहीं आए, कहीं कुछ अनर्थ ना हो गया हो। कहीं राजा ने पकड़ तो नहीं लिया उनको? चलकर देखती हूँ। अचानक उसकी नजर पेड़ के नीचे बैठे कालू पर पड़ी। उसे इस हाल में देखकर पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा था। अरे, आप यहाँ बैठे हैं? घर की कोई चिंता है कि नहीं आपको? यहाँ बैठ के क्या मरने का इरादा है? चलिए जल्दी चलिए घर,
कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कौन है? मुझे माफ करो राजन, मैं तो आज ही नया आया हूँ, मछलियाँ नहीं पकड़ी, मुझे सजा मत देना। मेरे बच्चे भूखे थे, इसीलिए आया था मैं यहाँ। कौन राजा? किसका राजा? पागल तो नहीं हो गए आप? राजा आता तो क्या आपको ऐसे ही झील किनारे छोड़ जाता? कालू कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां 5 सोने की अशर्फियां सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। अरे ये क्या है? अशरफियां यहाँ कैसे आईं? कालू ने कांपते हाथों से वो अशर्फियां उठाईं। उस पल उसे अपनी गलती और ईश्वर की लीला दोनों समझ आ गई। हे भगवान, मैं तो बस आपके नाम पर एक छोटा सा नाटक कर रहा था। राजा और सैनिकों से बचने के लिए एक झूठा साधु रूप धारण किया था, लेकिन आपने तो उस नाटक में भी मेरी रक्षा कर दी, मेरी जान बख्श दी और ये 5 अशरफियां भी दे दी। मैं तो 10 साल में भी इतना धन नहीं कमा सकता था। आपने मुझे दिखा दिया कि सच्ची दौलत मेहनत और सच्चाई में है, छल में नहीं। सुनो जी, ये आप क्या बड़बड़ा रहे हैं? क्या हुआ है? ये सोने जैसी चीजें कहाँ से आई? सुनो, जो कुछ आज रात हुआ मैं तुम्हें बताता हूँ। मैंने मछली पकड़ने के लिए जाल डाल दिया था, लेकिन तभी मुझे राजा के काफिले की आवाज सुनाई दी, तो लगा जैसे भगवान खुद बोल रहे हों। और अब देखो, उन्होंने मुझे सिर्फ जीवन नहीं, ये 5 अशरफियां भी दी हैं, ताकि मैं नया जीवन शुरू कर सकूं। क्या सच कह रहे हैं आप? ये सब सच में हुआ? हाँ, यही सच्चाई है। आज से कालू अब वो लालची मछुआरा नहीं रहा। अब मैं चोरी, झूठ और लालच छोड़कर सच्चाई का रास्ता अपनाऊंगा। भगवान का नाम लेने से जो मिला वो पूरे जीवन में नहीं मिला। इस चमत्कार के बाद दोनों पति पत्नी घर लौट आए। कालू का मन बदल चुका था, लेकिन घर की गरीबी और पेट की भूख अभी भी वही थी। चलो, आखिरकार घर पहुंच ही गए। अब तो लग रहा है जैसे कोई सपना था। नहीं, सपना नहीं था, वो भगवान की लीला थी। देखो, ये 5 अशरफियां भगवान ने दी हैं। अब ये तुम्हारे जीवन भर का धन है। अब मैं मछलियां नहीं पकड़ूंगा कभी भी। ये क्या कह रहे हैं आप? मछली पकड़ना छोड़ देंगे? बिना काम किए जीवन कैसे चलेगा? आज के लिए शायद खाना हो जाए, लेकिन कल को क्या खाएंगे बच्चे? भगवान ने जब तक जिंदा रखा है तब तक रास्ता भी वही दिखाएंगे। अब मैं किसी की जान लेकर रोटी नहीं खाऊंगा। अब मैं पाप से कमाई कभी नहीं करूंगा। और ये 5 अशर्फियां कब तक चलेंगी? महीना, 2 महीना, फिर क्या करेंगे? क्या आप सोचते हैं भगवान रोज सोना बरसाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता। आप कल से मछली ही पकड़ेंगे। कालू की ये बातें पत्नी को समझ नहीं आ रही थी। उसे लगा कि कालू भावुकता में पागल हो रहा है। अगली सुबह हुई। पत्नी ने कठोरता से कालू के सामने रोटी रखी और उसे काम पर जाने को कहा। लो, रोटी खा लो और झील पर जाओ। कल से कोई काम धंधा नहीं किया है। घर में अनाज भी खत्म होने को है। ठीक है भाग्यवान, मैं जाता हूँ। तू थोड़ी न जीने देगी अब मुझे। कालू चुपचाप घर से निकल पड़ा, लेकिन उसके कदम झील की तरफ नहीं बल्कि जंगल की तरफ बढ़े। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। कितनी दूर तक चलूं? कहाँ तक भागूं इस जीवन से? अब मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा। ये मछलियाँ, क्या ये हिंसा नहीं है? हे भगवान, आपने मुझे पाप से तो हटा दिया, पर अब राह कौन दिखाएगा? मैंने सुना है गुरु के बिना मोक्ष नहीं होता। शायद अब मुझे किसी सच्चे संत की खोज करनी होगी जो मुझे सही राह दिखाए। और उसी पल कालू ने ठान लिया कि अब वो मछली पकड़ना नहीं बल्कि ज्ञान ग्रहण करने जाएगा। मैं उस संत की खोज में चलूंगा। जिसने भगवान को पाया होगा वही मुझे भी मार्ग दिखाएगा। कालू जंगल में इधर उधर भटकने लगा। चलते चलते उसे एक साधु महाराज मिले। महात्मा जी, प्रणाम। आशीर्वाद बच्चा। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? महात्मा जी, मैं एक मछुआरा हूँ। मेरा नाम कालू है। अपने जीवन में मैंने बहुत जीव हिंसा की है महाराज। न जाने कितनी मछलियों की जान ली है। अब पश्चाताप में जी रहा हूँ। बताइए, क्या मेरे ये पाप कभी कट सकते हैं? नहीं बच्चा, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही पेड़ उगता है। कर्मों से कोई नहीं बच सकता, न राजा न साधु। साधु की बात सुनकर कालू का दिल टूट गया। उसे लगा कि अब उसके उद्धार का कोई रास्ता नहीं बचा। तो फिर मेरा क्या होगा महाराज?
मैंने तो अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। घबरा मत बच्चा, कर्म तो भोगना ही पड़ता है, लेकिन प्रायश्चित और सच्चा भक्ति भाव मन को शुद्ध कर देता है। चल बच्चा, भगवान तुझे राह दिखाएं। निराश होकर कालू शाम को अपने घर की ओर लौट आया, लेकिन उसका मन अंदर से कचोट रहा था। अगले दिन कालू जंगल में बैठा उदास मन से भगवान को याद कर रहा था। तभी वहां स्वयं कबीर साहिब जी एक साधारण संत के रूप में प्रकट हुए। भाई, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? प्रणाम महात्मा जी, मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मन को शांति नहीं मिल रही। मैंने बहुत जीव हिंसा की है, अब उसी का प्रायश्चित कर रहा हूँ। बेटा, भक्ति करना अच्छी बात है, परंतु बिना गुरु के की गई भक्ति व्यर्थ जाती है। गुरु बिना कोई भी जीव मोक्ष नहीं पा सकता। महाराज, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैंने बहुत संतों की खोज की, पर कोई भी ऐसा संत नहीं मिला जो मुझे सच्चा मार्ग दिखा सके। क्या आप मेरे गुरु बनेंगे? ठीक है बच्चा, मैं तुम्हारा गुरु बनता हूँ, लेकिन शर्त ये है, जैसे मैं बताऊंगा वैसे ही भक्ति करनी होगी। तुम्हें सच्चे नियमों का पालन करना पड़ेगा। जी महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा। बस आप मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। तो सुनो बेटा, अब से तुम जीव हिंसा नहीं करोगे, मछलियां पकड़ना छोड़ दो। सच्ची भक्ति वही है जिसमें किसी को कष्ट ना हो। जो सच्चे गुरु से दीक्षा लेता है, उसके पाप कर्म मैं स्वयं काट देता हूँ। गुरु के मुख से पाप कटने की बात सुनकर कालू का रोम रोम खिल उठा। वो दौड़कर कबीर साहिब जी के चरणों में गिर पड़ा। महाराज, मैंने आज तक कई जन्म व्यर्थ किए, पर आज लगा कि भगवान स्वयं मुझ पर कृपा कर रहे हैं। अब मैं डटकर भक्ति करूंगा। उठो बेटा, सच्चा मार्ग कठिन नहीं, बस मन सच्चा होना चाहिए। गुरु से ज्ञान पाकर जब कालू घर लौटा तो उसका चेहरा बदला हुआ था। आज उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक तेज था। आ गए आप? आज इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गए थे? मैं आज जंगल में था। वहाँ मुझे एक महान संत मिले, कबीर साहिब जी। उन्होंने मुझे सच्चा ज्ञान दिया, सच्चे जीवन की राह दिखाई। कबीर साहिब जी? उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा कि जीव हिंसा पाप है और गुरु बिना भक्ति व्यर्थ है। मैं सांसारिक जीवन को छोड़कर भक्ति के मार्ग पर चलना चाहता हूँ। अब मुझे अपूर्ण मोक्ष नहीं, बल्कि पूर्ण मोक्ष चाहिए। अच्छा, तो क्या यही आपका अंतिम निर्णय है? हाँ, यही मेरा अंतिम निर्णय है। अब मैं किसी का अहित नहीं करूँगा, किसी जीव को कष्ट नहीं दूंगा। गुरु ने जो मार्ग बताया है, अब उसी पर चलूंगा। कालू की दृढ़ता देखकर पत्नी की आंखों में भी आंसू आ गए। उसे एहसास हो गया कि उसका पति अब एक साधारण इंसान नहीं रहा। ठीक है जी, अगर यही आपकी सच्ची राह है तो मैं आपको नहीं रोकूंगी। कालू ने अपनी पुरानी पोटली उठाई और हमेशा के लिए उस घर और उस पुरानी दुनिया को अलविदा कह दिया। ये वीडियो संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में बताई गई कहानियों से ली गई है और अधिक जानकारी के लिए आप हमसे स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं और ज्ञान गंगा और जीने की राह में से कोई एक पुस्तक बिल्कुल फ्री में मंगवा भी सकते हैं।